ओम शांति। आज की मुरली 19/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप-दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चे को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो। गीत, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। और भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना है। स्त्री की सिवाय पति के और पति की सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको भी बेवफा कहेंगे। और यहाँ भी है बेहुद का बाप, उनके साथ बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए। बाप में ताकत है, बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा ही जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति से ना हो, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है अहो हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना, जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है, यह पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे उच्च पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है, तुमको तो यह पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफेक्ट है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप सम्मुख आकर ज्ञान दे फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की उपलब्धि क्या मिलती है अहो भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है व गुरु गोसाई है, अहो सब है भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकाल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि न आए, योग युक्त तो पक्का चाहिए। बाप ने समझा है वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है सी तमन्नाएं। देहो अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकते, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, अहो है जोग की। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना, बाबा झट बता देंगे, यही हो खामियां निकालो। बाबा ने समझा है शिव के मंदिर में जाओ, वह बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत है जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेंगे, वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेगा। परंतु इसमें बड़ा सुरूर बुद्धि मतलब होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना, जुत्तियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सहना चाहिए। बाबा ने समझा है अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर है। तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है जहाँ सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा।
और समझेंगे यहो एक ही हट्टी है, सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है, बाप को यही आना होना है ना। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। यहो है पुरानी दुनिया, इनकी आयु कितनी है, थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। यहो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को यहो बुद्धि में आएगा नई दुनिया की स्थापना, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चल फिर कहेंगे भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को ही भूल गए हैं, त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो अहो है ना, शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है, ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रास्ते कैसे है यहो भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, यहो बड़ी पैचीली बातें है। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे अहो शूद्र बने हैं, अब उन्हों को कैसे ढूंढे उसके लिए युक्तियां निकालनी है। जो समझ जाए यहो बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटते हैं, बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो उसमें मुख्य पॉइंट सीरी आदि भी आ सकती है। मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा, तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए सर्विस को कैसे बढ़ाए। यहो भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है यहो सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, यहो भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकारी शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो यहो लाइन भी मुख्य है। सीध कर बतलाना है। यहो सृष्टि चक्र को जानने से मनुष्य सदर्शन चक्रधारी वन चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाह ही चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल कर बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी एक रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चे को सदा सर्विस पर रहना है। मामा भी सर्विस पर है, उनको मुक्कर किया था। यहो कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होगी ना। वही फिर भी एडाप्ट थी। जैसे तुम हो, एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थापन कर लेते हैं, एवल समझा जाता है। तब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। बाप बच्चे को पहला महीना से ही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से अहो भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। आजकल फीमेल के आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो, हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। कन्या का बिगड़ देखे भी बुद्धि जो लग जाता है ना। यहो भी आत्मा जानती है, यहो आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े, अहो तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। यहो तो बाप ही सब कुछ है। इन द्वारा आकर सगाई कराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मेरे से वर्षा मिलता है।
कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है, तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है, कर्मातीत अवस्था को पाकर वापिस तो कोई जा ना सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए, शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनिया, तो यही है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का, दृष्टांत दे समझाया जाता है, बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो कामचिता पर बैठपति बन गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया है ना। कल कल बाप आते हैं, हम शीशी को आकर गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण शीशी बनाते हैं और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत जुक्तियां समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, खाने पीने की सींची तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट मतलब शक्ति ले निर्भय और अडल अवस्था बनानी है। 2, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भवो। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती से बीती कर अपने महत्व और कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कुछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन, लाभलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आधा कल्पो ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्पो भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्पो है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्पो है ब्रह्मा की रात। आज रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सजरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, चित्त चैन जहाँ पावे। एहो है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है, मुक्ति में है, मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वह कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। अहो अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वह है अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाते हैं तो हे भूल भुलाया का अनादि खेल हर जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन एक ही जन्म के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अब वक्त तो इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूहों का करावनहार अहो सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करणहार अहो करावनहार है।
अहो चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूहों के लिए संकल्प, बोल और करो में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूहों भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो। आज की विचार 29 अप्रैल। सबके प्रति समान स्नेह रखने से आप धैर्य का जीवन जी सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।